रामचरितमानस एपिसोड जो है हम लोग 8वां आज करेंगे। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। अब देखिए ये पूरे जीव जगत में जो है ना टोटल 84 लाख योनि है और अलग अलग रूपों में ये सारे योनि जो है अलग अलग रूपों में है। कोई अंड रूप में है, कोई बीज रूप में है। ये सब जगह जो है ना जीव जंतुओं से पूरा समुदाय पृथ्वी आकाश नभ मतलब आपको पाताल ये जितना जगह है माने पृथ्वी से लेकर आकाश से लेकर पाताल से लेकर हर जगह जितने भी जीव छोटे बड़े जो भी जीव हैं सब जीवों के प्रति जो है तुलसीदास जी बोल रहे हैं। ठीक है, जितने भी जीव हैं सबको क्या कर रहे हैं? प्रणाम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सृष्टि का हर एक कण जो है राममय है। समझ में आया? हर जीव जगत जो है क्या है? राममय है। राममय का मतलब क्या है? द पावर इज देयर विद इन देम। द शक्ति जो ऊर्जा वो परमेश्वर का जो ऊर्जा है वो सब में है, हर एक जीव में है। इसीलिए कोई भी जीव को वो अवहेलना नहीं करते हैं, हर जीव को वो प्रणाम कर रहे हैं, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो। आगे भी तो हम लोग देखें साधु असाधु दोनों को वो क्या किए? प्रणाम किए। और यहाँ पर अब क्या बोल रहे हैं? छोटे छोटे जो भी जीव जगत में जो भी है सबको वो प्रणाम कर रहे हैं। क्यों प्रणाम कर रहे हैं? प्रणाम इसलिए कर रहे हैं वो कोई एक छोटा चीज के कारण भी हमारे इस कार्य में जो है विघ्न ना पड़ जाए। हमारा जो कार्य है, हमारा कार्य क्या है कि हम किसकी प्रशंसा करने जा रहे हैं? उस परम सत्ता परमेश्वर की प्रशंसा करने जा रहे हैं और उनके द्वारा वो जहां जहां भी हैं उन सब जीव को भी प्रणाम कर रहे हैं। अर्थात वो जितने सारे प्रकृति हैं सब तरह की प्रकृति को वो प्रणाम कर रहे हैं। समझ में आया? चर्चा किसका करने जा रहे हैं? परमेश्वर का। ठीक है, परम शक्ति का। और वो परम शक्ति हर एक प्रकृति में समाहित है, इसीलिए सबको प्रणाम कर रहे हैं। जानी कृपा कर किंकड़ मोहू सब मिलकर हूँ छाड़ी छल छूहूं। जानी कृपा कर किंकड़ मोहू सब मिलकर हूँ छाड़ी छल छूहूं। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही ताति विनय करऊं सब पाही। अब जो है अपना छोटे होने का अपना एहसास करा रहे हैं कि मैं बहुत जो है किंकड़ मात्र हूँ, मतलब मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, मैं बहुत छोटा हूँ। ठीक है, और इन सब को बोल रहे हैं जो भी जीव जगत में जहां भी जो लोग हैं वो लोग किसी प्रकार से क्या करें? छल ना करें। किसी प्रकार से क्या ना करें? छल ना करें कि मेरा कार्य में जो है असुविधा आ जाए, कार्य में प्रॉब्लम आ जाए। ठीक है, कोई भी काम करिएगा छल मने धोखा देना, छल मने धोखा देना, कोई आके विघ्न न दे। ठीक है, মনে করো স্কুলে গেলে পড়তে গেছো আর জুতোটা খুলে রুমে ঢুকেছো, জুতোটাকে চুরি করে নিয়ে চলে গেছে। আজকে तुलसीदास जी आज के কিছু লিখছেন, हाँ लिखे रेखेছেন, कल कोई उसको उठा के लेके ना चला जाए, कोई कीड़ा मकोड़ा आके उसको खा न ले। समझ में आया? इस तरह से वो हर जीव का जो है विनती करते हैं। अच्छा, अब और ये भी बोल रहे हैं मेरा बुद्धि जो है बुद्धि बल मुझे अपने बुद्धि पर भरोसा नहीं है। देखो इतना तपस्वी होने के बाद में भी क्या बोल रहे हैं? मुझे अपने बुद्धि पर भरोसा नहीं है। ताति विनय करूं सब पाई, और इसीलिए मैं आप सबका जो है विनय करता हूं कि आप सबका सहयोग हमें मिलता रहे।
ये जो जब कोई हम लोग काम करते हैं, सत्संग में हैं और किसी कारण से जब सत्संग छूटता है, उसमें कोई ना कोई चीज का क्या है, विघ्न रहता है। उसमें कोई ना कोई चीज आके उसमें रुकावट कर देता है। वो भी किसका रूप है? प्रकृति का ही रूप है। और प्रकृति क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि हमारा कर्म दोष रहता है। और यहाँ पर क्या है, सबसे पहले इस तरह से विनय तुलसीदास जी कर दे रहे हैं कि किसी प्रकार का कोई दोष मेरे ऊपर ना आए और हमारा कार्य जो है गड़बड़ ना हो जाए। जो सत्संग आप सुन रहे हैं, ये तो महान एक काम है ना। जो मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये एक महान काम है ना। लेकिन इसमें क्या पड़ेगा? विघ्न पड़ जाएगा। हाँ, देवी जी एक दिन आ पाएंगी, 2 दिन नहीं आ पाएंगी, कोई ना कोई विघ्न पड़ेगा। समझ में? हम लोग क्यों नहीं कर पाते हैं, या आप सुन नहीं पाते हैं, या हम भी कभी कभी नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि ये बाहर से हमारा कर्म दोष हमारे ऊपर पड़ता रहता है। हाँ, इसीलिए बार बार हर चीजों का प्रार्थना करिए, हर चीजों का विनय करिए। मेरी बुद्धि बहुत छोटी है, मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ। समझ में आया? तो आप सबका मुझे क्या चाहिए? सपोर्ट चाहिए, सहयोग चाहिए। ठीक है? इसीलिए जब भी कोई काम करने जाइएगा तो सबसे पहले देखिएगा, नेता लोग जब भाषण देते हैं, कभी सम्मेलन में कोई स्पीच होता है, तो पहले क्या बोलते हैं? आप सब जनता का सहयोग हमें चाहिए, बोलते हैं ना, आप सबका सहयोग चाहिए। तो चलिए जोर से ताली बजाइए। तो जब जोर से ताली बजाते हैं तो सबका सहयोग मिल जाता है। जब सब आपके साथ हो गए ना, उसके बाद आप अच्छा बुरा जो बोलिएगा सबको पसंद आएगा। क्यों? क्योंकि आपने पहले ही क्या किया, सबका वाहवाही तो ले चुके हैं, आप ताली बजवा लिए हैं। समझ में आया? तो उसके बाद आप जो बोलेंगे ना, उनसे क्या होगा, वो चीज कनेक्ट होगा। अब देखिए तुलसीदास जी नीचे फिर बोल रहे हैं, करन चाहूं रघुपति गुण गाहा, रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा। करन चाहूं रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा। छूझ न एकं अंग उपाऊं, छूझ न एकं अंग उपाऊं, मनमति रंक मनोरथ राऊं। मनमति रंक मनोरथ राऊं। पूरा ध्यान से सुनिए। करन चहूं रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा। सूझ न एक अंग उपाऊं, मनमति रंग मनोरथ राऊं। अब देखिए, करन चहूं रघुपति गुण गाहा, क्या इच्छा है? तुलसीदास जी बोल रहे, मेरी इच्छा क्या है? मैं रघुपत का गुण गाऊं, अर्थात मैं उस परमेश्वर को अपने मुख पर लाकर उनका गुणगान करूं। लेकिन मेरी बुद्धि जो है लघुमति मोरी चरित्र अवगाहु, लेकिन इनका चरित्र जो है, ये जिसके जो स्वरूप जो है जिसके भीतर रहता है, उसका चरित्र जैसे होना चाहिए। परमेश्वर जिसके भीतर रहते हैं और जिसको इस बात का एहसास हो जाए कि परमेश्वर उसके भीतर रहे हैं, तो उसका चरित्र ऐसा होना चाहिए जिसका कोई वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। इसीलिए वहां नीचे अवगाहा, जो व्यक्ति समझ लेता है कि उसके भीतर में परमेश्वर है, तो उसका चरित्र इतना बड़ा हो जाता है कि उसका वर्णन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। समझ में आया? तो यहाँ किसका चरित्र हो रहा है? राम का चरित्र हो रहा है। राम का चरित्र हर व्यक्ति का चरित्र है। जो व्यक्ति ये समझ गया है कि उसके भीतर उसका राम है, उसके भीतर उसका परमेश्वर है। राम को भूल जाइए आप एक व्यक्ति विशेष से। राम को एक व्यक्ति विशेष से समझेंगे तो सबको प्रॉब्लम होगा। आप किसको समझा पाइएगा? आप किसको बता पाइएगा? हाँ, जो सनातन धर्म को समझने वाले उन्हीं तक सीमित रहेगा। आप मुस्लिम को नहीं समझा पाइएगा, आप क्रिश्चियन को नहीं समझा पाइएगा, आप अदर कौम के लोगों को नहीं समझा पाइएगा। लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है कि सब लोग जाने समझे कि परमेश्वर क्या है। हम लोग तो एक स्वरूप, ठीक है, हम लोग आत्मा किसको बोल रहे हैं? राम को ही बोल रहे हैं। हम लोग परमेश्वर किसको बोल रहे हैं? राम को ही बोल रहे हैं। समझ में आया? राम भी क्या है? ओम का स्वरूप ही है। राम क्या है? ओम का स्वरूप है। देखिए, आप ओम बोलिए, राम बोलिए, हाँ, अल्लाह बोलिए, सब एक ही स्वर आपको गूंजेगा। ठीक है? तो क्या बोले कि मेरी बुद्धि जो है बहुत छोटा है, मैं इतनी छोटी बुद्धि से इतना महान वर्णन मैं नहीं कर सकता हूं। ठीक है? सूझ अवगाहा,
सुझ न एकं अंग उपाय, मुझे एक भी तरह से कोई उपाय सूझता नहीं है कि कैसे मैं चरित्र का वर्णन करूंगा। मन मति रंग, हाँ, मनोरथ राहु, अब मेरी बुद्धि जो है रंग के समान है, भिखारी के समान है, ठीक है, इसका कोई औकात नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ मेरा मन का और एक कॉर्नर है जो राजा के समान है, जो चाहता है कि वर्णन करना। मैं जो व्याख्या कर रहा हूं तो बहुत महान लोग व्याख्या करते हैं, लेकिन मेरी भी इच्छा है कि मैं व्याख्या करूं, तो इसलिए क्या है, मेरी बुद्धि तो छोटी है लेकिन मन में इच्छा है कि नहीं, मैं परमेश्वर का व्याख्या करूं, ईश्वर की व्याख्या करूं, ईश्वर के बारे में बोलूं। मैं क्यों नहीं बोल सकता, वो तो मेरे भी भीतर है, तो मैं क्यों नहीं बोल सकता। हाँ, अब टूटा फूटा जो है वो तो मैं बोलूंगा ही, मुझे कोई रोक नहीं सकता है। वैसे गोस्वामी तुलसीदास भी, जो भी उनको समझ में आया, शुरू में बड़ा आलोचना हुआ उनका, फिर उनके शास्त्रों को वो महारत हासिल हुआ जो होना चाहिए था, ठीक है। इसीलिए श्रद्धा से जो दिल में आए उसको बोलना चाहिए, करना चाहिए, ठीक है ना। मति अति नीच ऊंची रुचि आछी, मति अति नीच ऊंची रुचि आछी, चैयो अमी जग छुरई न छाजी, बोलिए, चैयो अमी जग छुरई न छाजी, छमिहि सज्जन मोरि ढिठाई, छमिहि सज्जन मोरि ढिठाई, सुनिहि बाल वचन मन लाई, सुनिहि बाल वचन मन लाई। अच्छा, अब क्या देखिए बता रहे हैं कि अब देखिए यहां पर क्या बोल रहे हैं। अब मुझे नेक्स्ट, हाँ, छमिहि सज्जन मोरि ढिठाई, सुनिहि बाल वचन मन लाई। अब बोल रहे हैं कि जो सज्जन लोग हैं, जो हमसे ज्यादा समझते हैं, जो समाज के ऊंचे लोग हैं, हाँ, उनको बोल रहे हैं मेरा ये जो ढीठपन है ना, इससे मुझे क्षमा करिएगा। ढीठपन क्या है, मैं छोटा हूं लेकिन उस महान सत्ता परमेश्वर का वर्णन मैं कर रहा हूं, तो ये मेरी क्या है, ढिठाई है। जैसे मान लीजिए बच्चा लोग कैसे करता है, बच्चा लोग कैसे ढीठपन करता है ना, जैसे पापा या मम्मी घर में चौकी उठा रहे हैं तो बच्चा लोग बोलेंगे नहीं हम उठाएंगे, ठीक है, हम उठाएंगे, आप मत उठाइए। उठाने से नहीं उठा पाएंगे, लेकिन फिर भी उनका क्या रहता है, एक ढीठपन रहता है। वैसे ही तुलसीदास जी बोल रहे हैं क्या, ये मेरा ढिठाई है लेकिन मुझे क्षमा करना। किसको बोल रहे हैं, समाज के लोगों को। जब ये थीसिस, ये व्याख्या लोगों तक पहुंचेगा तो लोग उसको सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो क्या बोलेंगे, हंसेंगे मेरे ऊपर। तो मेरा ठीक है, हंसिए मेरे ऊपर, लेकिन ये मेरा ढिठाई को क्या करना है, क्षमा करना है। कैसे क्षमा करना है, सुनी है बाल वचन मन लाई। अच्छा, सुनी ही बाल वचन मन लाई, ये अपना जैसे बच्चा के दिल में आता है ना कुछ करने का, वैसे मेरे भी मन में आया, मैंने किया, तो मेरे ढिठाई को क्या करना है, क्षमा करना। और एक उदाहरण क्या दे रहे हैं, जो बालक कर तो तेरी बाती, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। जब बच्चा तुतलाता है, जो बच्चा तुतलाता है तो सबसे ज्यादा खुशी किसको मिलता है, उसके माँ और पिता को मिलता है। भले वो तुतला रहा है लेकिन बात तो कर रहा है, भले तुतला रहा है लेकिन बात तो कर रहा है, तो सबसे ज्यादा खुशी किसको मिलता है, माता पिता को। वैसे माता पिता को तुलसीदास जी किसको बोल दिए, सज्जन लोगों को बोल दिए, समाज के लोगों को बोल दिए, आप लोग भाई माता पिता के समान हो। मैं जो व्याख्या कर रहा हूँ, मैं जो बता रहा हूँ वो बच्चे जैसा है। हो सकता है मैं तुतला रहा हूँ, मुझे अच्छा बोलने नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, आप लोग उसको मैनेज करके समझ लीजिएगा। सोचिए कितना बड़ा बात। अब वो संस्कृत में महान विद्वान थे उस समय, इस भाषा का वो चयन इसलिए किए ताकि सबको समझ में आ जाए, ठीक है ना। अवधी भाषा का प्रयोग, इसको बोलते हैं अवधी भाषा, इसका इसलिए उपयोग किए ताकि सबको आसानी से समझ में आए। हंसी है कूर कुटिल कुविचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। पढ़िए, हंसी है कूर कुटिल कुविचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। अब जो इतना सारा बोले हैं तुलसीदास जी, हाँ, इतना सारा विनम्र निवेदन वगैरह सब कुछ किए, लेकिन क्या है, फिर भी जो कुटिल विचार के लोग होते हैं, जिनके मन में गलत भावना है, वो क्या करेंगे, सुन के भी हंसेंगे। मैंने इतना सारा बात बोल दिए हैं, क्षमा उमा मांग लिए हैं,
तो भी हंसने वाला आदमी क्या करेगा, हंसेगा ही, ठीक है। जे पर दूषण भूषणधारी, जिसको जो है दूसरे का बुराई देखकर ही क्या होता है, आनंद का अनुभव होता रहता है, ऐसे लोग हमेशा आपके ऊपर हंसेंगे। और इसके बाद वाला देखिए, निज कवित के ही लाग ननी का, निज कविते के ही लाग ननी का, निज कवित के ही लाग ननी का, निज कविते ही लाग ननी का, सरस हूँ अथवा अति फीका, सरसो अथवा अति जे पर भनित जे पर भनित सुनत हर साही, जे पर भनित सुनत हर साही, जे पर भनित सुनत हर साई, जे पर भनित सुनत हर साही, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। ते पर पुरुष बहुत जग। अब ये चौपाई लिख दिए हैं, ये कविता बन रही है, आगे बढ़ रही है। तो इसमें क्या है कि ज्यादातर कवि जो खुद कविता लिखते हैं तो उसको अपना कविता जो है प्यारा ही लगता है। चौपाया कविता लिखने का एक प्रक्रिया है। कविता लिखने का क्या है माने कविता लेखन एक प्रोसेस, एक विधि बोलते पारो। तो हर कवि को क्या है अपना कविता अच्छा ही लगता है, समझ में आया। मैंने तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि हर कवि को उसका कविता अच्छा लगता है, चाहे घटिया से घटिया हो चाहे अच्छा से अच्छा हो। तो इसीलिए जो है सुनने वाले लोग जो अच्छे लोग होंगे उनको हर्ष का अनुभव होगा, ठीक है। अब बाकी पुरुष तो संसार में बहुत हैं जो हमेशा क्या करेंगे, उसका अनादर ही करेंगे, है ना। तो ऐसे पुरुषों की संख्या कम नहीं है, ठीक है। बस थोड़ा सा और है सर, 2-3 मिनट। जग बहु नर सर सरि सम भाई, जग बहु नर सर सर भाई, जग बहु नर सर सम भाई। जग बहु सर, फिर से देखिए, जग बहु नर सर सरि सम भाई, जग बहु नर सर सरि सम भाई। जे निज बाढ़ी बढ़ई जल पाई, जे निज बाढ़ी बढ़ई जल पाई। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, सज्जन सकृत सिंधु सम कोई। देखी पूर्विधु बाढ़ई जोई। देखी पूर्विधु बाढ़ई जोई। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा ध्यान से नहीं समझेंगे तो समझ में नहीं आएगा। जैसे तालाब नदी ये सब जो है ना, ये सब पानी जब इसमें भर जाता है, पानी जब इसमें चारों तरफ से भर जाता है तो वो लोग ये नहीं सोचता है कि ये किसका जल है, वर्षा का ही जल है, उसी से हम भर गए। लेकिन भरने से अपने में जो है इनको बहुत गर्व महसूस होता है और ये इसका उफान देते हैं तो बाढ़ वोड़ की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, समझ में आया। माने अपने से ही इनका जो है, हाँ जैसे अपने आप के बड़प्पन से ही अपने को बड़ा समझने लगते हैं, नहीं समझ में आया। हाँ जैसे आपके पास लाख रुपया है तो आप करोड़पति हो गए हैं तो आप अपने को बहुत बड़ा समझते हैं। वहीं दूसरी तरफ समुद्र की चर्चा कर रहे हैं कवि कि समुद्र कैसा होता है, दूसरे के बड़प्पन से वो अपने को खुशी महसूस करता है। कैसे, जब पूर्ण चंद्रमा होता है, जब क्या होता है पूर्ण चंद्रमा होता है, तब उस समय समुद्र जो है उसके पूर्णता को देखकर, किसके पूर्णता को देखकर, चंद्रमा के पूर्णता को देखकर वो आनंदित होता है। कौन, हाँ माने उसके आकर्षण से आकर्षित होता है, तब जल ऊपर की तरफ जाता है। समझ में आया, कितना सुंदर एग्जाम्पल है। जो सज्जन पुरुष होते हैं वो क्या है, दूसरे का बड़ा होने देखकर खुद को बहुत गर्व महसूस करते हैं। समझ में आया। आज जैसे आप लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आप लोग भी कहीं जाकर प्रवचन दीजिएगा, हम सुनेंगे, वीडियो आएगा, अरे देखिए देवी जी वहां पे प्रवचन दे रही है, तो कितना हर्ष महसूस होगा। समझ में आया। तो वो चीज अपने अंदर एबिलिटी लाना है, खूब पढ़ना है, समझना है। चलो अंतिम हम लोग दोहा से समाप्त करते हैं। भाग छोट अभिलाष बड़, भाग छोट अभिलाष बड़, करऊं एक विश्वास, करऊं एक विश्वास। पै हैं सुख सुनी सुजन सब, पै हैं सुख सुनी सुजन सब, खल करी हैं उपहास। खल करी उपहास। मेरा भाग बहुत छोटा है लेकिन अभिलाषा बहुत बड़ी है। ये अभिलाषा कितनी बड़ी है, कितना महान काम जो है, हाँ कि
ईश्वर का वंदना हम लोग कर रहे हैं, ईश्वर के जन्म को हम लोग अभी बाल लीला शुरू कर रहे हैं, ईश्वर के जन्म को हम लोग समझेंगे समझाएंगे, ठीक है। ये बहुत बड़ा काम है, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि इसमें सुनने वाले को जो सुजन होंगे उनको बहुत अच्छा लगेगा, और बुरे लोगों को हमेशा वो लोग उपवास करते ही रहेंगे, ठीक है। आप लोग यहाँ सुन रहे हैं, मैं सुना रहा हूँ, मैं भी समझ रहा हूँ, आप भी समझ रहे हैं। बाहर आदमी लोग जा रहे हैं, उनको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हाँ कुछ लोगों को अच्छा भी लगेगा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।